व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनविस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः दुख दौर्मनस्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सह भुवः तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यासः मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम। एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय हमने समाप्त कर लिया है। वह था साधना के अंतराय, ऑब्स्टिकल्स इन स्पिरिचुअल लाइफ। उसका विस्तार से हमने विवेचन कर लिया है। पतंजलि ने जो डिस्क्राइब किए हैं, वर्णन किए हैं, उसके अतिरिक्त अन्य शास्त्रों में शंकराचार्य ने जो वर्णन किए हैं, उन सारी की चर्चा हम कर चुके हैं। और भी अवसर मिलेगा जब और भी इनकी चर्चा की जाएगी। अब इसके बाद में एक और अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र आ रहा है, आज जिसका हमने अंतिम पाठ किया। वह साधना की दृष्टि से, जीवन की दृष्टि से मानो एक सूत्र है, जीवन के लिए एक सूत्र है। उसका हमने पाठ किया, उसको मैं अलग से आपसे पुनः पाठ कराऊंगा। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम। ये महत्वपूर्ण श्लोक है। उसमें क्या कहा गया? इसका जो वर्बल मीनिंग है वह है सुखी दुखी पुण्यवान तथा अपुण्यवान प्राणियों में जो सुख दुख पुण्य पुण्यानाम विषयानाम, ये जो बाद में कहा गया है उसे पहले लगाना पड़ेगा। जब आप सेंटेंस का, वाक्य का अर्थ करेंगे तो उसकी रिकंस्ट्रक्शन इस तरह से होगी कि सुखी दुखी पुण्यवान और अपुण्यवान प्राणियों में या प्राणियों के प्रति यथाक्रम रिस्पेक्टिवली मैत्री मुदिता करुणा मुदिता तथा उपेक्षा की भावना, भावनातः, भावनातः शब्द है, भावनातः भावना करने पर चित्त प्रसादनम, चित्त प्रसन्न होता है। और याद रखिए, ये चित्त प्रसाद को भगवान गीता में भी कहते हैं कि अगर इंद्रियों को अगर संयत करके जो विषय आपके समक्ष उपस्थित हुए हों उनका अगर आप भोग करें, विषयों के गुलाम न होवें, तो प्रसाद होता है। प्रसादम उपजायते। तो फिर प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। और चित्त की प्रसाद होने से समस्त दुखों की हानि हो जाती है, नाश हो जाता है। भगवान ने वहां पर एक दूसरे संदर्भ में कहा है, वहां इंद्रियों को वश में करके संसार में रहने के बारे में कहा गया है। हम अगर उसके गुलाम या न होवें तो चित्त की प्रसन्नता प्राप्त होती है। यहां पर पतंजलि हमारे सांसारिक व्यवहार, संसार के लोगों के प्रति हमें क्या एटीट्यूड रखना चाहिए उसकी बात कर रहे हैं। उपनिषद में, मुंडक उपनिषद में ज्ञान प्रसाद की बात है।
प्रसन्नता एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हृदय प्रसन्न हो, मन प्रसन्न हो, प्रशांत होवे, शुद्ध होवे, तो वह एक प्रकार की गॉड्स ग्रेस हो जाती है। तो यहां पर उसकी चर्चा की गई है। इसे मैंने पिछली बार आपको इसका उल्लेख किया था कि इसे बौद्ध धर्म में ब्रह्म विहार कहते हैं, क्योंकि इससे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती। और ये जो 4 एटीट्यूड्स हैं वो बुद्ध के भी पहले विद्यमान थे। बुद्ध ने जो संदेश दिया उसके पहले विद्यमान है। ये मानो यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं ऑफ कंडक्ट। हमें जीवन में लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना, उसके बारे में क्या कहा गया। सुखी व्यक्ति होवे उसके प्रति मैत्री का भाव रखिए। तो क्या मैत्री का भाव नहीं रहता? कोई सुखी व्यक्ति है उसके प्रति मैत्री का भाव नहीं रहता है। अगर थोड़ा सा हम आत्मविश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि जिसके सुख में हमारा स्वार्थ नहीं है, हमारा पुत्र, हमारा भाई, हमारा बंधु मित्र अगर सुखी होवे, सक्सेसफुल होवे जीवन में, धन प्राप्त करे, ऐश्वर्य प्राप्त करे, नाम यश प्राप्त करे, तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती। लेकिन जिससे हमारा सुख नहीं, जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है, जिसमें हमारा स्वार्थ भी नहीं है, वो XYZ होवे या हमारा ओपोनेंट होवे, हमारे जीवन में कॉम्पिटिटर्स हैं, एक डायरेक्टर है तो दूसरा भी डायरेक्टर है, दूसरे डिपार्टमेंट में है, या फिर एक पोस्ट के लिए 4 आदमी हैं, 2 आदमी हैं। अगर वह सुखी होवे जिसके सुख में हमारा स्वार्थ नहीं है, या जिसके सुख से हमारे स्वार्थ का व्याघात होता है, ऐसा लगता है कि अरे अगर उसको मार्क्स यदि आ जाएंगे तो वो फर्स्ट आ जाएगा, उसको पोस्ट मिल जाएगी, मुझे नहीं मिलेगी, उसके प्रॉस्पेरिटी में मेरी हानि हो सकती है। ऐसा जब होता है तो उसके सुखी होने पर क्या होता है, मन में एक ईर्ष्यालु भाव होता है। ये बिकम अनकंफर्टेबल, लगता है अरे वो पोस्ट तो मुझे मिलनी चाहिए, उसको मिल गई। हमको एक ईर्ष्यालु भाव होता है और मन जो है वो दुखी हो जाता है, प्रसाद रहित हो जाता है। दुखी ना होवे लेकिन उसके लिए, जिसे कहते हैं ना, उसका जो शांति है, सुख है, वो नष्ट हो जाता है। प्रत्येक को इसका अनुभव होता है। कोई अच्छा आर्टिकल निकला पेपर में, आप भी लिखने वाले हैं, आप भी राइटर हैं, लेकिन उसका लेख निकला, आपका लेख नहीं छिपा, लोगों ने आकर कहा अरे वो बहुत अच्छा लेख लिखा है, आपको मन में लगा अरे क्या जानते हो, वो कुछ लिखता है, वो एक आध बार लिख दिया होगा, इधर उधर से टीप के लिखा होगा, हम उसको क्रिटिसाइज कर देते हैं, हम उसको स्वीकार नहीं करते। इसको ये ईर्ष्यालु भाव है। उसी प्रकार अगर शत्रु होवे, ओपोनेंट वही हो गए, अगर उसको मार्क्स कम आए, वो फेल हो गया, उसके विरुद्ध कोई केस हो गया, तो क्या होगा, मन में लगा अच्छा हुआ, ठीक ही हुआ, मन एक थोड़ा सा प्रसन्न हो जाता। कोई व्यक्ति अच्छा, बहुत अच्छा काम कर रहा है और अचानक कुछ गलती हो गई और उससे उसकी प्रगति रुक गई, बाधा हो गई, क्या होता, बड़ा दुख, बड़ा आनंद होता, मन ही मन निष्ठुर हर्ष उत्पन्न होता, एक निष्ठुरता का भाव, ठीक हुआ, निष्ठुरता का भाव उत्पन्न होता। अच्छा, ये 2 प्रकार के रिएक्शन, सुखी और दुखी के प्रति। 2 और प्रकार के लोग संसार में होते हैं। एक होते हैं जो पुण्यात्मा हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, बौद्ध हैं, हमारे धर्म के मत के नहीं हैं, लेकिन संत हैं, कुछ काफी साधना इत्यादि करते हैं, वे क्या हैं, पुण्यात्मा हैं। ऐसे व्यक्तियों की जब प्रतिष्ठा होती है, कोई व्यक्ति आया, कोई संत आया, ईसाई संत आया, इस्लामी संत आया, दूसरा संत आया, वो अगर प्रतिष्ठा उसको मिली तो क्या होता है, उनके इसको देखने से या चिंतन करने से, इसका समाचार प्राप्त करने से, पेपर में फोटो देखने से क्या होता है, एक मन में असूया का भाव,
उसमें किसी तरह से हम दोष देखना चाहते हैं। अरे वो लोग तो कन्वर्ट करते हैं, वे लोग तो ऐसे हैं, उनके मोटिव ठीक नहीं है, हम उसमें दोष देखते हैं। और या फिर मन ठीक नहीं, अच्छा नहीं लगता मन को। तीसरा रिएक्शन। और जो क्रूएल है, क्रिमिनल है, दुष्ट है, अपुण्यात्मा है, पापी है, उनके प्रति हमारा क्या भाव रहता है? इनको सालों को मारना चाहिए, इनको दंड मिलना चाहिए, इनको जेल में डालना चाहिए, ये बदमाश। ये क्या है? क्रुद्ध भाव, उनको दंड देने का भाव, ये रिएक्शन। ये चारों अनहेल्दी रिएक्शंस, इनसे मन अप्रसन्न होता है, मन की प्रशांति, मन की सात्विक भाव नष्ट हो जाता है, मन का संतुलन बिगड़ जाता है। इसके विपरीत पतंजलि क्या कहते हैं? दूसरे चारों भिन्न भाव करना चाहिए, अन्यथा इनसे मन मथित रहता है। अधिकांश देखेंगे, अभी हमने ये बात कही कि व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति इत्यादि जो रिएक्शंस हैं, ये जो हमारी साधना की बाधाएं हैं, ये हमारी इंडिविजुअल बाधाएं। बीमारी हो गई, मुझे हो गई, स्त्यान हो गया, अकर्मण्यता हुई, आलस्य हो गया, केयरलेसनेस हुई, कुछ प्राप्त नहीं हुआ, प्राप्त हुआ तो वो अवस्था पर स्थिर नहीं रहे, इत्यादि इत्यादि जो चीजें हैं, रिएक्शंस हैं, ये है मेरी आंतरिक, मेरे जीवन में अपने आप होने वाली बाधाएं। ये बाधाएं कैसी हैं? मेरे रॉन्ग रिएक्शंस के कारण। समाज के साथ मुझे जैसा व्यवहार करना चाहिए, वो रिएक्शंस गलत होने के कारण हम अपनी बाधा पैदा करते हैं, और इसके बाद में मन अस्थिर हो जाएगा। याद रखिए, अगर आप केयरफुली एनालाइज करेंगे तो देखेंगे कि ध्यान करने बैठ रहे हैं तो एक तो हमारी बाधाएं हैं, लेकिन दूसरी बाधाएं हैं ये हमारे रॉन्ग रिएक्शंस, गलत प्रतिक्रियाओं के कारण मन मथित हो रहा है और चित्त फिर एकाग्र नहीं हो पा रहा। इसके लिए क्या करना है? 4 दूसरी चीजें करनी। जो व्यक्ति सुखी हुआ हो तो क्या सोचना है? प्रसन्नता होनी चाहिए। सुखी व्यक्ति को देखकर मित्रता का भाव होना चाहिए। अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये तो होना चाहिए था, मेरा साथी है, उसको प्रगति हुई तो अच्छी बात है। हम बाहर तो जाते हैं, कांग्रेचुलेट करते हैं उसको, चेहरा दिखाते हैं, मुस्कुराते हैं, मन ही मन करते हैं कि अरे क्या हुआ। ये नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए करना क्या? जिस प्रकार से हमारा साथी, हमारा मित्र, हमारा बंधु, जिसकी प्रसन्नता, जिसकी सुख हो, जिसके सुख पर हमें मैत्री का भाव, आनंद का भाव होगा, उस भाव को मन में स्मरण कीजिए। अगर मेरा पुत्र, अगर मेरा भाई उस प्रकार से सुखी होता तो मैं किस सुख का अनुभव करता? उस सुख को अपने मन में लाइए। याद रखिए, ये एक ध्यान की, योग की इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, जिसकी चर्चा मैं कई बार विभिन्न प्रकार से करता रहता हूं। किसी एक भाव विशेष को पहले अनुभव कीजिए और उसके बाद में उसको मन में बनाए रखने का प्रयत्न कीजिए। एक और भी आएगा, साधना की, ध्यान की पद्धति में भी कई बातें इस तरह की आएंगी। तो यहां क्या कहा गया कि मित्र के सुखी होने पर मन में जैसा सुख होता है, वैसे सुख को पहले स्मरण करो। उसके बाद में जो शत्रु हैं, अपकारक हैं, वो सुखी हो गए। जो हमारे विरोधी लगते हैं, हमारे से उसका स्वार्थ नहीं, हमें संबंधित नहीं है, जिसको देखकर हमारे मन में ईर्ष्या का भाव उदित हुआ था, उसके सुख का चिंतन करके जो सुख का भाव आपने मन में किया है, उसको वहां पर आरोपित करो। तत्काल जब उसका चिंतन होवे तो चिंतन करो कि अगर मेरे उसके स्थान पर मेरा पुत्र या मेरा भाई होता तो मुझे कैसा लगता, उस भाव को वहां पर आरोपित करो। ये टेक्निक, यानी मैं मित्र के सुखी होने पर जैसा सुखी होता हूं, वैसा मैं सुखी हूं। उस व्यक्ति के प्रति द्वेष का भाव, कंपटीशन का भाव चला जाएगा, जीवन में प्रसन्नता आएगी।
कई लोग अपने आप को ऐसे जीवन में दुखी करते रहते हैं, संसार में शत्रुओं की कल्पना करते रहते हैं। अरे भाई, सभी अपने हैं, सभी के सुखी देखो, खुद सुखी हो। दूसरी प्रकार का, उसी प्रकार से अगर शत्रु अगर हो है वो दुखी हो गया तो क्या करो? यह सोचो कि वह दुखी है, उसके प्रति करुणा का भाव। जिस प्रकार हमारा प्रियजन दुखी होवे, हमारा भाई मित्र अगर दुखी होवे, तो हम किस प्रकार से दुख का अनुभव करते हैं, उनको कैसे मदद करें, कैसे सहायता करें, ऐसा करते हैं। उस भाव को मन में लाओ और उसको बनाए रखने का प्रयत्न करें। इसी प्रकार से सधर्मी हो या विधर्मी हो, कोई भी पुण्यात्मा हो, अगर पुण्यात्मा हो तो उसके प्रति मुदिता का भाव। जैसे कोई व्यक्ति, रामकृष्ण मिशन के सन्यासी, किसी को प्रतिष्ठा मिली, हम बड़े प्रसन्न होते, तो फिर दूसरे धर्म के व्यक्ति को उसको प्रसन्नता प्रतिष्ठा मिली, हम प्रसन्न होंगे। उसमें पुण्यात्मा हो, उसके प्रति मुदिता, जॉय, मुदिता का भाव। और जो दुखी व्यक्ति है और जो पापी है, दुष्ट व्यक्ति है, उसके प्रति क्या करेंगे? अपुण्यात्मा है, उसके प्रति क्या करेंगे? उदासीन भाव, उपेक्षा। ऐसा नहीं कह रहे इन सब लोगों को मारना चाहिए, दंड देना चाहिए, बिना इसके ये सुधरेंगे नहीं। देखिए, दुनिया को, संसार को सुधारने का काम वो मिनिस्टर हैं, लॉ सारे पूरा लीगल डिपार्टमेंट है, जुडिशरी है, वो कर रही है। वो आपके हाथ में नहीं है। आप उनके प्रति उपेक्षा का भाव रखें। संसार में दुखी व्यक्ति होवे, सुखा कि जो पापी व्यक्ति हैं, उनके प्रति यह नहीं सोचना चाहिए इसको दंड मिलना चाहिए, इसको कुछ न कुछ क्रोध उसके प्रति भाव हो, ऐसा न हो, उपेक्षा कीजिए। यह है मेंटल रिएक्शंस। उपेक्षा के साथ भी हम कभी कभी दंड दे सकते हैं। दंड देने से वह ठीक हो जाएगा, इस भाव से। संत लोग पापियों को सुधारने के लिए नहीं जाते, वह अपना रिएक्शन शांत रखते हैं और उससे ही वह व्यक्ति धीरे धीरे ठीक हो जाता है। आप देखेंगे कि लॉ ने, न्याय ने, सरकार ने कभी कभी बहुत बड़े पापियों का कन्वर्शन नहीं किया, बहुत अच्छे नहीं बने हुए। बने हैं तो संतों के रिएक्शन के द्वारा। संत अपने सद आचरण के द्वारा उनका घृणा नहीं करते, उनके प्रति द्वेष नहीं रखते, उनके प्रति क्रोध का भाव नहीं रखते, उनको वह जैसे व्यक्ति है वैसे स्वीकार करते हैं और इस प्रकार से उनके जीवन में परिवर्तन करते हैं। और यही यदि हम नहीं करेंगे तो हमारी बहुत सारी साइकिक एनर्जी, मेंटल एनर्जी जो ध्यान में लगानी चाहिए थी वो नहीं होगी और हम कष्ट पाएंगे। तो यहां पर पतंजलि ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमें कही है और यह सूत्र हम सभी को याद रखना चाहिए। यह सूत्र बहुत महत्व का है हमारे व्यवहार के बारे में। अपने व्यवहार को धीरे धीरे हमें सुधारना चाहिए। डोंट रिएक्ट वायलेंटली, और बहुत उल्लास में वायलेंटली रिएक्ट न करें। हमारे जो रिएक्शंस हों वे शांत होवें और लोगों के कल्याण के लिए होवें। इसीलिए प्रार्थना करने को कहते हैं, प्रतिदिन ध्यान के पहले संसार के सभी प्राणियों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। अब आगे वाला सूत्र देखें। विषय चल रहा है बाधाओं को कैसे दूर करना। उसी विषय में है प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। पढ़िए। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। वा यानी अथवा। अथवा क्या? अथवा वही साधना की बाधाओं को दूर करने की बात चल रही है। इन साधाओं को दूर करने की बात चल रही है। उसमें एक उपाय बताया था, क्या था? तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास। इसमें देखिए,
आपके सूत्रों में इसके मैत्री करुणा के पहले 32वां सूत्र, 32वां सूत्र था तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास। किसी एक तत्व का एक विषय में ध्यान लगाइए, टे होल्ड ऑन टू वन पर्टिकुलर आइडिया, वन पर्टिकुलर वर्क, उससे बाधाएं दूर हो जाती हैं। उसके बाद में ये मैत्री इत्यादि का इस सूत्र आया। उसके बाद में ये सूत्र कहा जाता है वा अथवा, यानी ध्यान की बाधाओं, साधना की बाधाओं को दूर करने का एक और उपाय, अथवा एक और उपाय क्या है? प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, प्राण का द रेस्पिरेशन। हम जो श्वास प्रश्वास ले रहे हैं वहां प्राण का अर्थ यह है। प्राण का प्रच्छर्दन यानी प्राण को निकालना, हवा को निकालना। इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, श्वास लिया अंदर और श्वास निकाला बाहर। अंदर को लेने को हमने कहा रेचक, ये पूरक, और जो निकालते हैं उसको कहते हैं रेचक। रोकने को बोलते हैं कुंभक। यहां पर प्रच्छर्दन कहा गया है, एक शब्द का उपयोग किया है। पतंजलि कहीं भी योग सूत्र में रेचक, पूरक और कुंभक का उल्लेख नहीं करते। प्रच्छर्दन विधारण, यहां पर एक सूत्र, और भी 3-4 सूत्र हैं, अधिक सूत्र प्राणायाम के संबंध में पतंजलि में नहीं कही। स्वामी विवेकानंद ने प्राण के संबंध में विस्तार से राजयोग के अंदर लिखा है इंट्रोडक्शन में। प्राण, साइकिक प्राण, कंट्रोल ऑफ प्राण, साइकिक प्राण, ऐसे 3 चैप्टर उन्होंने लिखे। यहां पर इसका अर्थ हुआ श्लोक का, सूत्र का, कि प्राण के प्रच्छर्दन से यानी निकालने से तथा विधारण से यानी रोकने से चित्त की स्थिरता प्राप्त होती है, चित्त वृत्ति निरोध में सहायता मिलती है, बाधाएं जो है साधना की दूर होती हैं, मन जो है वह एकाग्र होता है। अब इसका अर्थ क्या है याद रखिए। प्रच्छर्दन का अर्थ हुआ बाहर निकालना, एक्सपिरेशन, इनहेलेशन अंदर लेना, एक्सपिरेशन बाहर निकालना। लेकिन क्या केवल सांस बाहर निकालकर रोकने से होगा? इसके ऊपर व्यासदेव टीका करते हुए कहते हैं कोष्ठस्य वायोर नासिका पुटाभ्याम प्रयत्न विशेषाद वमनम प्रच्छर्दनम। फेफड़े के अंदर जो सांस भरी हुई है उनको दोनों नासिका से प्रयत्न विशेष के द्वारा निकालना, उसको प्रच्छर्दन कहते हैं। विधारणम दूसरा है, विधारणम उसके बाद में इसको रोकना दूसरा। ताभ्याम, इन दोनों के द्वारा मन जो है वो स्थिति लाभ करता है, मन एस्टैब्लिश होता है। लेकिन केवल वायु को बाहर निकालने से मन स्थाम नहीं होगा। इस पर टीका करते हुए टीकाकार कहते हैं कि यह श्वास जो बाहर निकाली जाती है उसमें जो विशेष कहा गया है ना, प्रयत्न विशेषेण, एक विशेष प्रयत्न के द्वारा निकालना है, एक विशेष मेथड के द्वारा निकालना है। कौन सी मेथड है? उस मेथड के 3 अंग है। पहला है श्वास को निकालिए, धीरे धीरे निकालिए, लंबे समय तक निकालिए। बैठ गए और धीरे 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 सांस को निकालते रहिए, पहली बात। दूसरी बात, शरीर को स्थिर रखिए और रिलैक्स्ड रखिए, यानी आसन का भी अभ्यास कीजिए। आप लोगों ने यहां पर जिन्होंने गाइडेड मेडिटेशन की क्लासेस अटेंड की हैं वो जानते हैं कि हम आपको कुछ प्रैक्टिस कराते थे सीधे बैठने की। सीधे बैठना है, स्थिर बैठना है, शरीर का कोई अंग नहीं हिलाना है और रिलैक्स्ड होकर बैठना है। प्रारंभ में मुश्किल होती है, थोड़ा तनाव होता है, धीरे धीरे जब अभ्यास हो जाता है तो हम एक आसन में रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं। तो शरीर को रिलैक्स कीजिए, स्थिर रखिए, ये दूसरी कंडीशन। और तीसरा, मन को भी स्थिर रखिए। जो श्वास बाहर निकले उस पर मन को एकाग्र कीजिए, या फिर मन को ध्यान रखिए कि मन में कोई विचार न उठे। ये 3 कंडीशंस हैं
प्रच्छेदन की। अब कई प्रकार से प्रच्छेदन होता है। कुछ लोग कहते हैं मुंह को एक पर्स्टिंग करके ऐसा करके करिए, इसकी आवश्यकता नहीं। यहां पर तो कहा है दोनों नासिका से धीरे धीरे, जितना धीर हो सके मन वायु को निकालिए, उस पर मन का ध्यान रखिए, शरीर को स्थिर रखिए और मन को, उसको ध्यान जब आप करेंगे तो मन जो है वो चिंता शून्य हो जाए। ऐसा करने से मन समाधि तक जा सकता है। प्रच्छेदन। और उसके बाद क्या कहा गया है? विधारण। प्रच्छेदन के बाद में उसको रोकना। बाहर जाकर जब सांस निकल गई तब धीरे से उसको बिना बल लगाए धीरे से वहां पर रोक लेना। ये प्राणायाम सेफ, इसमें कोई कठिनाई, कष्ट नहीं, कोई डेंजर नहीं। जोर से सांस को अंदर खींचना, बहुत ज्यादा सांस खींचना और सांस को बंद करके, नाक बंद करके जबरदस्ती अंदर रखना, वो डेंजरस है। यहां पर स्लोली, धीरे धीरे किया, सहज भाव से किया और इतना सहज अभ्यास के द्वारा होवे कि अपने आप अंतिम जाकर सांस रुक जाए। इसमें यह आवश्यक नहीं कि पूरी सांस जबरदस्ती निकाल दी जाए, नहीं। जितनी सांस धीरे धीरे निकाली और जाकर धीरे से उसको रोक ली। उसके बाद सांस कैसे लेना, उसके लिए पतंजलि यहां पर कोई इंगित नहीं देते, कैसे भी ले लीजिए, दैट इज सेकेंडरी। जबरदस्ती नहीं लेना, धीरे नहीं लेना, जो भी लेना दैट इज सेकेंडरी। धीरे धीरे निकालिए, शरीर को स्थिर रखिए, रिलैक्स रखिए, मन को शून्य कर दीजिए या मन का चिंतन केवल उस बाहर निकालने की श्वास पर रखिए। यह अपने आप में चित्त को स्थिर करने का एक बहुत अच्छा उपाय। केवल शारीरिक नहीं, केवल प्राणिक नहीं। स्वामी विवेकानंद भी इसको एक्सप्लेन करते हैं और ये व्यास भाष्य के ऊपर ही आधारित है। व्यास भाष्य के माध्यम से ही आपको मैं समझाता हूं। स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं, अगर आप नासाग्र पर, नाक के अग्रभाग पर मन को एकाग्र करें। याद रखिए, अलग अलग स्थानों पर मन को एकाग्र करने की पद्धति है जिसे हम धारणा कहते हैं। हम यहां पर गाइडेड मेडिटेशन में बताते थे कि हृदय कमल में अपने मन को एकाग्र कीजिए। कल्पना कीजिए कि यहां पर एक स्पेस है और स्पेस में एक हृदय है और उस पर मन को लगाइए। क्या कहा गया है पतंजलि योग सूत्र में? आगे कहा गया, धारणा की परिभाषा करते हुए कहेंगे, देशबंध चित्तस्य धारणा। देशबंध, किसी एक देश या स्पेस में या पॉइंट में मन को एकाग्र करना, चित्त को लगाना, उसको कहते हैं धारणा। और वहीं बना रहे और मन कहीं नहीं जाए। तो अब क्या करें? हृदय में करें या फिर नासाग्र? नासाग्र में अगर मन को हम लगाएंगे, यहीं पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, तो क्या होगा? स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि नासाग्र में अगर आप कुछ दिनों तक मन को एकाग्र करेंगे, 3 महीने 6 महीने तक, तो क्या होगा? दिव्य गंध उत्पन्न होगा। यू विल गेट डिवाइन स्मेल, सेलेस्टियल स्मेल। आपको गंध प्राप्त होगी, अद्भुत गंध प्राप्त होगी। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, 3 महीने में कर सकते हो, आपको बात हो जाएगी। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। ऐसी छोटी छोटी उपलब्धियां योग शास्त्र में, योग में होती रहती हैं। उसका महत्व क्या है? महत्व यह है कि आपको यह पता चल जाता है कि मैं जो मार्ग से चल रहा हूं वो ठीक है। इट इज ए माइलस्टोन आई हैव सीन। ये फर्स्ट माइलस्टोन है। 1000 मील का, 1000 किलोमीटर का रास्ता है। पहला किलोमीटर पे मैं पहुंच तो गया, हाँ ठीक है, ये रास्ता ठीक है। तो इससे क्या कहते हैं? इस प्रकार की जब उत्पन्न होती है, इसको कहा विषयवती, विषय से संबंधित प्रवृत्ति। प्रवृत्ति क्या है? यह जो गंध का संवेद, गंध का एक्सपीरियंस होता है, इसको कहते हैं प्रवृत्ति। गंध प्रवृत्ति, गंध का एक्सपीरियंस। इसी प्रकार और भी कहा गया,
जिह्वाग्र में धारण करने से जीभ के टिप पर अगर मन को एकाग्र करेंगे तो दिव्य रस की अनुभूति होगी। आज को लगेगा कि आप मिठाई खा रहे हैं, ऑर्डिनरी मिठाई नहीं, सेलेस्टियल डिवाइन, देवताओं की कुछ मिठाई खा रहे हैं, ऐसा आपको स्वाद आएगा। कहा उसके बाद कहते हैं तालु में, ऊपर तालु में अपने पैलेट के ऊपर अगर करेंगे तो रूप संवित होगा, दिव्य दर्शन होंगे आपको। उसके बाद में जिह्वा के बीच में अगर करेंगे, जिह्वा के टॉप टिप में कहा, जिह्वा के बीच में करेंगे तो आपको बड़ा सुंदर अच्छा स्पर्श का अनुभव होगा, और जिह्वा के मूल में करेंगे तो सुंदर शब्द का अनुभव होगा, आपको सेलेस्टियल म्यूजिक सुनाई देगा। करके देखिए, कर सकते हैं, कोई हार नहीं, दिक्कत नहीं, जीवाग्र से लीजिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन क्या होता क्या है, अगर ऐसा करें तो क्या होगा, मन हमारा दृढ़ हो जाएगा, संशय दूर हो जाएगा। संशय, प्रमाद, आलस्य इत्यादि में संशय के कारण जो मन दोलायमान था कि ये मैं कर रहा हूं वह ठीक है कि नहीं, योग में मुझे प्राप्त होगा कि नहीं, कुछ प्राप्त होगा या नहीं, वह सब संशय दूर हो जाएंगे, आप पथ पर ठीक से दृढ़ हो जाएंगे। शास्त्रकार व्यासदेव कहते हैं कि शास्त्र, अनुमान और आचार्य उपदेश में, शास्त्र पाठ किया, अनुमान किया, आचार्य की बात हमने सुनी, गुरु में हमें श्रद्धा है, उन सब के द्वारा विषय का यथाभूत ज्ञान हो सकता है। फिर भी जब तक इन उपायों, दूसरी मेथड से प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता, तब तक उसमें हम ठीक रूप से प्रतिष्ठित नहीं होते। और इसीलिए थोड़ी साधना करने के बाद जब एक दो स्टेप्स आएंगी तब हमको लगेगा, अरे थोड़ा सा करने से इतना प्राप्त हुआ तो मोक्ष जैसी स्थिति भी होगी। सभी जगह वर्णन है, श्री रामकृष्ण बार बार वर्णन करते हैं, अरे मैंने ईश्वर का दर्शन किया है, तो ईश्वर है, ये विश्वास होगा तो ठीक है, हम पकड़े रहते हैं। लेकिन कभी कभी मन विचलित हो जाता है, तो ऐसे में खुद साधना करो, कुछ शास्त्र अनुभव करो, तब क्या होगा, आपके संशय दूर हो जाएंगे, मन आपका स्थिर हो जाएगा। तो ये एक और मेथड पतंजलि यहां पर बताते हैं। आगे देखिए, आगे चलिए। विशो का वा ज्योतिष्मति, 36वां सूत्र पढ़िए। विशो का वा ज्योतिष्मति, क्या कहा, वा अथवा विशो का ज्योतिष्मति, पहले वाले आगे लगा नाम, विशो का ज्योतिष्मति प्रवृत्ति रुत्पन्ना चित्तस्य स्थिति निबंधनी। जो इसके पहले वाला सूत्र आया विषयवती व प्रवृत्ति रुत्पन्ना, उसके बदले विशो का वा ज्योतिष्मति प्रवृत्ति रुत्पन्ना मनस स्थिति निबंधनी। एक दूसरा एक्सपीरियंस हुआ, क्या, आपने ज्योति दर्शन किया। ध्यान, किसी विशेष प्रकार से ध्यान करने से अगर हृदय में आपने ध्यान किया तो क्या होगा, ये तो मैंने आपको तालु में जिह्वा के नासाग्र आदि के ऊपर ध्यान करने की बात कही। ऐसा करने से यू गॉट सेंसरी एक्सपीरियंसेस। लेकिन अगर आप हृदय में ध्यान करें तो क्या होगा, इंटेलेक्चुअल एक्सपीरियंस, बुद्धि के अनुभव होंगे, बुद्धि संवित होगा। क्या, जो बुद्धि है, जैसा हम कहते हैं, यहां पर एक्सपीरियंस कीजिए, सोचिए कि यहां पर एक स्पेस है, वो ज्योतिर्मय स्पेस है, ये इमेजिनेशंस हैं। और ऐसा करने से क्या होता है, अगर आप ध्यान करें तो यू हैव ए सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ लाइट, ज्योति दर्शन। लेकिन यह ज्योति फिजिकल ज्योति नहीं है,
ये लाइट ऐसी लाइट नहीं है। ऐसी लाइट तो आप आंख खोल के थोड़ी देर तक देखिए, फिर आंख बंद करिए तो वो लाइट दिखती रही। फिजिकल लाइट नहीं है। सिर के ऊपर अगर आपको कोई डंडा मार दे तो आपको दिन को 4 तारे दिखने लग जाए। तो ये फिजिकल एक्सपीरियंस नहीं है। लोग कहते हैं ज्योति दर्शन हुआ, तो ज्योति दर्शन क्या हुआ? इट इज नॉट ए फिजिकल लाइट, इट इज स्पिरिचुअल लाइट, इंटेलेक्चुअल लाइट। इसको वर्णन करना बहुत कठिन है। इसलिए यहां पतंजलि कहते हैं विशोका, शोक रहित, शोक रहित, और उसके साथ में शोक रहित यानी एक आनंद का अनुभव, सुख का अनुभव। चित्त जब सात्विक होता है, मन जब सात्विक होगा, तो गीता में कहते हैं सत्व गुण के 2 लक्षण हैं, सुख और ज्ञान। हम जब प्रसन्न हैं, शरीर स्वस्थ है, मन शांत है, आपको एक प्रसन्नता का भाव होगा। जब विषय भोग के द्वारा भी हमें जब तृप्ति की अनुभूति होती है, तब भी क्या होता है? विषय भोग के पहले तक मन बहुत चंचल था, उसके बाद जब वो शांत हुआ, विषय भोग प्राप्त हुआ, उसकी वासना पूर्ण हुई, तब मन शांत हो जाता। और शांत मन में एक आनंद का अनुभव होता है। इसलिए कहते हैं कि सत्व गुण का लक्षण है आनंद या सुख। यहां पर उसी को विशोक, शोक रहित कहा गया। विशोका प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी। हृदय में ध्यान करें, परम जब सात्विक भाव उत्पन्न होगा, तब उसका नाम, जैसा मैंने कहा, विशोका है, वह ज्ञानालोक प्राप्त होगा। ज्योतिष्मति क्यों कहा गया? इट इज नॉट अगेन ए फिजिकल लाइट। फिजिकल लाइट का शोक या विशोक से तो कोई संबंध नहीं। शोक या दुख से कोई फिजिकल लाइट तो का कोई संबंध नहीं। जहां पर यहां कहा शोक रहित प्रकाश, प्रकाश का अर्थ है किसी वस्तु को प्रकाशित करने की क्षमता। कौन प्रकाशित करता है? अगर मैं आंख बंद कर लूं तो ये लाइट भी प्रकाशित नहीं कर सकेगी। लाइट होते हुए भी मुझे प्रकाशित नहीं करेगी। बृहदारण्यक छांदोग्य उपनिषद में एक वर्णन आता है। जनक ने प्रश्न किया याज्ञवल्क्य से बृहदारण्यक में। उन्हें कहा कि मनुष्य की ज्योति क्या है? तो सूर्य है। हम जानते हैं सूर्य सबसे बड़ी ज्योति है। अच्छा, जब सूर्य न हो तब क्या है? रात को सूर्य नहीं होता, चंद्रमा है। पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा है। चंद्रमा न हो तो तारे हैं, कभी बड़े जगमगाते तारे, उसमें प्रकाश हो सकता है। तारे नहीं हो तो क्या होगा? अग्नि है, आर्टिफिशियल लाइट। आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी, अग्नि है। अग्नि भी नहीं हो तब क्या होगा? कर्ण है। कुछ नहीं दिख रहा है, अंधेरा, घोर अंधकार है। लेकिन मोटर बस जा रही है, वहां पर हमने सुन के पता लगा लिया कि वहां पर मोटर जा रही है, बस जा रही है, आदमी जा रहा है। कर्ण है। अगर कर्ण से भी नहीं सुना जाए तो मन है। और मन जब न हो, मन को भी कोई प्रकाशित करता है, आत्मा। तो प्रकाशित करने वाली जिसे हम ज्योति कहते हैं, वो क्या है? अंतिम ज्योति बुद्धि कहा गया। इंटेलेक्ट एनलाइटन्स एवरीथिंग। बुद्धि ना होवे तो चाहे कितनी भी प्रकाश हो, आप कुछ नहीं समझेंगे। अगर मेडिकल साइंस कहता है आप सेंसेस देख रहे हैं, नर्व भी ठीक है, मस्तिष्क में एक रेटिना के ऊपर एक इमेज भी बन रही है, वह नर्व, ऑप्टिक नर्व के द्वारा यहां सेंटर पर जा भी रही है, लेकिन उस सेंटर के साथ में अगर उसके आगे के कांटेक्ट नहीं होवे तो आप कुछ नहीं देख सकते। जिसे कहते हैं सेंट्रल डेफनेस हो जाती है, ईयर ब्लाइंडनेस हो जाती है। एक तो है आंख की ब्लाइंडनेस, दूसरी होती है नर्व की ब्लाइंडनेस, तीसरी होती है सेंटर में ब्लाइंडनेस। एक ट्यूमर हो गया, ब्रेन के जो नर्व का सेंटर है, ऑप्टिक
ऑप्टिक सेंटर है, वहां पर अगर ट्यूमर हो गया तो आप आंखें होते हुए भी नहीं देख सकेंगे। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि जहां ज्योतिषमति कहा गया वहां पर है कि बुद्धि जो प्रकाश करती है, किसी वस्तु को ज्ञान दे सकती है, इसे क्या ज्योतिषमति का अर्थ है ज्ञानालोक, यानी सात्विक बुद्धि का सत्वगुण, बुद्धि का शुद्ध होना, ऐसा यदि होवे, विषयों का ज्योतिषमति यानी चित्त प्रसन्न होवे, शुद्ध होवे, शोक रहित होवे, ऐसी जब बुद्धि होगी तब क्या होगा? ऐसा अगर एक व्यक्ति को साधना के द्वारा प्राप्त होवे तो उससे भ्रम दूर हो जाएंगे, मन स्थिर हो जाएगा, मन साधना में लगेगा, वह उसके बाद में व्यवस्थित चंचल नहीं होगा, यहां जाऊं वहां जाऊं, वह नहीं, स्थिर हो गया। मैंने कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, और यह एक्सपीरियंस, ये जो छोटे छोटे गंध संवेद और रस संवेद या शब्द संवेद, इन शब्दों संवेद से भी ये जो एक्सपीरियंस है इनसे भी गहरा होता। साधना में अगर आपको सचमुच आनंद मिलने लग जावे तो आप देखेंगे कि आपकी बहुत सारी बाधाएं दूर हो गई। तो ये एक और मेथड पतंजलि कहते हैं कि अगर आप इस प्रकार से हृदय में आनंद का अनुभव करने लग जावेंगे तो बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती, चित्त जो है वो शांत हो जाएगा। इसके बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र आया है, वीतराग विषयम वा चित्तम। वीतराग विषयम वा चित्तम, इसको हम प्रारंभ करेंगे और इसके बाद इस पर विस्तार से विचार अगली बार करेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? वा अथवा, अथवा तो हो गया, और बाय वीतराग चित्त की धारणा करने से भी स्थिति लाभ होती। वीतराग विषयम, वीतराग चित्त विषयम, वीतराग चित्त का अवलंबन करने से, ध्यान करने से भी मनसा स्थिति निबंधे, वो जो लगाया है मन हमारा स्थिर हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण, बड़ा सुंदर सूत्र है। मैं कई बार इसकी चर्चा कर भी चुका हूं अलग अलग प्रसंगों में, उसको यहां पर हम विस्तार से देखें। वीतराग, इसकी दो प्रकार से भी व्याख्या की गई है। एक तो है वीतराग विषयम ध्यान के द्वारा, या वीतराग चित्त के ध्यान के द्वारा, दो प्रकार से व्याख्या हो सकती है। एक तो यह है कि जो वीतराग है, वीतराग यानी क्या? राग यानी अटैचमेंट, अटैचमेंट, और द्वेष यानी एवर्शन। राग द्वेष दोनों साथ में आते हैं। जब हम कहते हैं, और वीत यानी क्या? निकल गया, निकल जाना, एब्सेंस ऑफ। राग द्वेष रहित, इसको बोलते हैं वीत राग। वीत राग भय क्रोध, भगवान गीता में ये यूज करते हैं, जिसमें भय नहीं है, क्रोध नहीं है, काम नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, ऐसे पुरुष को वीतराग महापुरुष कहते हैं। और यहां कहा गया वीतराग विषयम, वीतराग विषय व्यक्ति के विषय में चिंतन करना या उसके चित्त का चिंतन करना। पतंजलि ये व्यासदेव इसकी भाष्य करते हुए कहते हैं कि वीतराग पुरुष के चित्त रूप आलंबन से में उपरक्त योगी चित्त स्थित पति प्राप्त होता है। वीतराग चित्त की धारणा करने से मन बड़ा शांत होता है। यहां पर इस सूत्र के माध्यम से पतंजलि ने ध्यान की एक पद्धति विशेष को शंका संकेत किया। जब हम अष्टांग योग का विषय लेंगे, तब जब धारणा ध्यान समाधि का विषय आएगा, तब ध्यान की पतंजलि के अनुसार, सांख्य के अनुसार एक अलग पद्धति है, जिसका हम उल्लेख पहले भी कर चुके हैं। वहां पर अलग अलग प्रकार के हैं। जब स्थूल विषय पर ध्यान किया जाता है तब एक प्रकार की समाधि होती है, जब सूक्ष्म विषय पर ध्यान किया जाता है
तब एक प्रकार की समाधि होती है। उसके बाद में प्रकृति पर ध्यान किया जावे, पुरुष तत्व पर ध्यान किया जाए, अलग अलग तत्वों पर ध्यान एक के बाद एक अगर बढ़ता जाए तो अलग अलग प्रकार की समाधि होती है। ये बहुत टेक्निकल बात है। यहां पर पतंजलि इस सूत्र के माध्यम से एक बात का इंगित कर देते हैं और वह है महापुरुषों का ध्यान। संक्षेप में समझ लीजिए आप, वीतराग महापुरुषों का ध्यान। और यहां पर उन्होंने दो प्रकार के ध्यान का उल्लेख किया है। एक तो वीतराग महापुरुषों के संबंध में यानी उनकी जीवनी के संबंध में, उनके गुणों के संबंध में, उनके रूप के संबंध में, सभी प्रकार का ध्यान, एक पूरा डिटेल। और दूसरा कहते हैं वीतराग महापुरुष के चित्त का ध्यान। और ये बड़ी सुंदर चीज है, महापुरुषों के चित्त का ध्यान। चित्त का ध्यान मतलब क्या? कल्पना कीजिए भगवान बुद्ध हैं, अब भगवान बुद्ध का ध्यान करना, तो एक तो भगवान बुद्ध बैठे हैं, रूप का ध्यान कर लिया। और कई बार बड़ी अच्छी मूर्तियां मिल जाती हैं भगवान बुद्ध की, विशेषकर बहुत अच्छी मूर्तियां हैं। मैं यहां आने के पूर्व मुजफ्फरपुर गया था 5-7 दिन के लिए, और वहां से वैशाली गए। मुजफ्फरपुर के पास में ही है वैशाली। जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का एक बहुत विशिष्ट स्थान है। भगवान महावीर का जन्म स्थान है वहां पर, जैन तीर्थंकर का। और भगवान बुद्ध ने वहीं से अंतिम विहार किया था। वहां पर संभवतः चाइनीज या जापानीज लोगों ने, बुद्धों ने एक शांति स्तूप बनाया है, 125 फीट ऊंचा, बड़ा बढ़िया बड़ा ऊंचा स्तूप है। आप ऊपर जा सकते हैं और जाकर उसके चार तरफ उन्होंने मूर्तियां बनाई, और मूर्तियां अत्यंत सुंदर मूर्तियां, बड़ी सुंदर मूर्तियां। यानी वो सुना मैंने कि ये पत्थर की मूर्ति इतनी अच्छी नहीं बन सकती क्योंकि वो कार्विंग बहुत कठिन होता है। सुना मैंने कि वो फाइबर की है, फाइबर ग्लास की। इतने सुंदर फीचर्स हैं। एक में भगवान बुद्ध बोलते हैं हृदय में, चेहरे पे करुणा दिख सकती है। दूसरे में भगवान बुद्ध निर्वाण में बैठे हुए हैं, उस निर्वाण में लगता है कि वे आनंद से भरपूर। तो जो हो, पहला तो हुआ रूप ध्यान, अच्छे सुंदर भगवान के रूप का ध्यान। लेकिन यहां पर कहते हैं चित्त का ध्यान, भगवान बुद्ध का रूप। लेकिन उनके सोचिए मन में क्या स्थिति है, मन की क्या स्थिति होगी जब उन्होंने बोधि का प्राप्त किया, आनंद से भरपूर हो गए, राग द्वेष पूरी तरह से नष्ट हो गए, पूर्ण रूप से विशुद्ध मन हो गया। उस मन का ध्यान क्या हम कर सकते हैं? प्रश्न ये है, कर सकते हैं। करना कैसे? शास्त्रकार वर्णन करते हैं। एक तो यह है कि अगर आप वीतराग महापुरुष के किसी के संत के संग में आए हों कभी, बहुत से संत हैं, बहुत अच्छे अच्छे संत भी मिलते हैं, वे प्रसन्न हैं, शांत हैं, और आपको उनके पास बैठने का अवसर मिला और आपको एक अच्छा अनुभव हुआ। कैसी शांत स्थिति, पूर्ण रूप से बिल्कुल शांत, आपको एक वीतराग स्थिति का एक संक्षिप्त अनुभव, किसी महापुरुष के संस्पर्श में आने का अवसर मिला, तो ध्यान के समय उसका अनुभव, उसके चित्त का अनुभव कीजिए। यह नहीं तो कभी कभी बिना अनायास ही कहीं बैठे हैं, प्रकृति का सीन है, शांत बैठे हुए हैं, राग द्वेष कुछ नहीं है हमारे मन में, ऐसे में भी हम भगवान के चित्त का ध्यान कर सकते हैं, उसका अनुभव जो है उसको मन में ला सकते हैं। इसके आगे की चर्चा हम, शंख बज गया है, समय हो गया, इसके आगे की चर्चा हम अगली बार करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।
सूचना